दोस्तों, आज सियासत खाली सियासत न रहकर मफाद परस्त और जातिवाद की सियासत बनकर रह गई है। इलेक्शन फितना और नफरत का कारोबार बन चुका है। इलेक्शन आते हैं, फितना फैलाते हैं। अब अगर फितना फैल रहा है या फैलाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि यह सब इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन की वजह से। इस मौके पर अक़लियतों और बिलखुसूस नंग चारा समझे जाने वाले मुसलमानों को झूठे इल्जामात और झूठे प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जाता है। मुल्क की किसी भी रियासत में, किसी भी गोशे में इलेक्शन हो, सोशल मीडिया पर मुस्लिम दुश्मन प्रचार शुरू हो जाता है। एक खास मिशनरी नए नए मौजूआत को उछालने में लग जाती है। इसके बाद आईटी सेल और नफरतवादी मीडिया के दलाल और नफरत के राजनेता इस मामले को खूब भड़काते हैं। दरअसल मुसलमानों को कौमी सियासत का पंचिंग बैग बना दिया गया है। मुसलमानों को हर तरह से डराया धमकाया जा रहा है। कभी सरस्वती वंदना के नाम पर, कभी वंदे मातरम के नाम पर, कभी तलाक सलासा के नाम पर, कभी सीएए और एनआरसी के नाम पर, कभी आर्टिकल 370 के नाम पर, कभी बॉम्ब ब्लास्ट के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए, कभी मंसूबाबंद मुस्लिम कुछ फसादात के जरिए, कभी बुलडोजर राजनीति के तहत, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ से छेड़छाड़, कभी वक्फ बोर्ड की इमलाक पर हमला, कभी रिजर्वेशन में आनाकानी, कहीं मुस्लिम शहरों का नाम तब्दील कर देना, कभी मुसलमानों को घुसपैठिया करार देना, कहीं डिटेंशन सेंटर तामीर करवाना, कहीं उलमाओं, दानिश्वरों और मुस्लिम लीडरों को जेल में डालना, मंदिर के आसपास मुसलमानों को कारोबार ना करने देने की धमकी, मुस्लिम दुकानदारों से खरीदो फरोख्त ना करने का ऐलान, हिंदू इलाकों और हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को घर और दुकान ना देना, हलाल मीट पर पाबंदी, गोश्त के कारोबार पर पाबंदी, लव जिहाद के नाम पर सबक सिखाने की धमकी, दाढ़ी टोपी वालों की लिंचिंग, कर्नाटक में हिंदू मेले में मुसलमानों की दुकानें लगाने पर पाबंदी, मेरठ में बिरयानी का ठेला उलटना, जंतर मंतर पर मुसलमानों को मारने और काटने की बात, मध्य प्रदेश के कॉलेज में तालिबा के नमाज पढ़ने पर हंगामा आराई, कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर पाबंदी, उत्तराखंड सरकार का यक्सा सिविल कोड का सोशा, दिल्ली में हज हाउस की तामीर की मुखालिफत, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के सामने इश्तियाल अंगेज नारेबाजी, मुंबई मीरा रोड में टी राजा की नफरत अंगेज बयानबाजी, कल्याण के अशरफ अली मनियार की ट्रेन में पिटाई और लूटमार, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी बाबा को मुख्यमंत्री का खुला सपोर्ट, नितेश रानी की मस्जिदों में घुसकर मारपीट करने की धमकी, विशालगढ़ मस्जिद में तोड़फोड़, हाजी मलंग दरगाह पर कब्जे की साजिश और महाराष्ट्र में मस्जिदों में से लाउडस्पीकर हटाने की मांग जैसे मुद्दों पर जगह जगह शरंगेजी की जा रही है। भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, आग उगली जा रही है, मुस्लिम मोर्चे के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही है और ये सब के सब वाकयात, हादसात और स्टंट मंसूबाबंद तरीके से मुख्तलिफ राज्यों में होने वाले इलेक्शन में ताकत दिखाने, बिलखुसूस महाराष्ट्र में अपनी ताकत का मुजाहरा करने, अपना पावर दिखाने, सत्ता और इख्तिदार में आने और कब्जा जमाने की गर्ज से किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के दिग्गज नेताओं को पन्नास खोके दमोके के तहत सत्ता और मंत्री पद का लालच देकर अपना समर्थक बनाकर अपने साथ मिलाया जा रहा है। मुस्लिम दुश्मनी को हवा दी जा रही है, धर्म के नाम पर नफरत और जातिवाद की राजनीति की जा रही है, फसाद की चिंगारियां भड़काई जा रही है ताकि भगवाकरण किया जा सके और सेक्युलर हिंदुस्तान और सेक्युलर महाराष्ट्र को एक ही रंग बेरंग दिया जाए। मोहब्बत के हर एक जज्बे से वो इनकार करते हैं, मोहब्बत के हर एक जज्बे से वो इनकार करते हैं। वो खुद नफरत है और नफरत का कारोबार करते हैं। मुसलमानों, सियासत का ये रंग देख लें और सबक हासिल करें कि मुल्क में इन दिनों नफरत का कारोबार उरूज पर है। भगवा किरण की साजिश है। वोट बैंक समझा जाने वाला नर्म चारा मुसलमान ही इनका टारगेट है। लिहाजा मुसलमानाने हिंद, बिलखुसूस महाराष्ट्र के मुसलमानों को न सिर्फ फिरका परस्त पार्टी को जड़ से उखाड़ना होगा बल्कि इनके समर्थक कट्टरपंथी, मफाद परस्त और इंसानियत की दुश्मन तंजीमें और समर्थक पार्टियां जो इन्हें समर्थन देकर इनकी सरकार बनाने की कोशिश में है, इन्हें भी सबक सिखाना होगा। वरना आज अगर हम ये ना कर पाए तो कल ये लोग सत्ताधारी बनकर अपनी मनमानी और तानाशाही के जरिए हमारी आजादी, रहन सहन, तालीम, रोजगार और मजहब पर भी पाबंदियां आयद करेंगे। लिहाजा मुसलमाना ने हिंद को सब्र तहम्मुल से,
फिरका परस्ती से परे इज्तिमाइयत से बाहम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सर जोड़कर मशवरे से मुतफक्का राय से लाहे अमल तैयार करना होगा, सुलझे जहन से फैसला करना होगा, तय करना होगा कि अब की बार किसकी सरकार और इलाकाई सतह पर कौन सा उम्मीदवार।